Can someone win court cases with the help of Reiki? यस, देखिए हम जैसे अगर एनर्जीज की बात की जाए तो जरूरी नहीं है इंडिया में सारे केसेस इतना ज्यादा खिंचते हैं, बट बहुत सारे केसेस खिंचते भी हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट जस्ट द रीजन कि उन केसेस या एक पैटर्न की ही गलती है, इट्स अबाउट द एनर्जी विच इज ब्लॉक, जिसकी वजह से वो केस से उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। जी। एंड एज ही सेड, जहां भी जो भी चीज इम्बैलेंस चल रही है नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, वहां पे रेकी काम करेगी। ओके। एंड जो भी इम्बैलेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। राइट। तो लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, एंड रेकी कैन हील ऑल द नेगेटिव एनर्जीज यू आर सराउंडेड विथ। ऑफ कोर्स रेकी नेगेटिव एनर्जीज खत्म नहीं करेगा एज ही सेड, बट नेगेटिव एनर्जीज को डोमिनेशन से हटा देगा एंड आपको पॉजिटिव एनर्जीज आपकी रेज कर देगा। हाउ डज रेकी हेल्प इन अचीविंग इनर पीस एंड हैप्पीनेस? आपको अपने आप से कनेक्ट करवाता है। कैसे? इट गिव्स यू द पर्पस ऑफ लाइफ, इट गिव्स यू द डायरेक्शन, इट गिव्स यू द पाथ। आई विल गिव एन एग्जांपल। मैं कैची धाम में था जी। एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ पे अगेन अगले कुछ टाइम तक क्या स्टेप्स लेना है, इट्स बीन लाइक 3.5 years इस बात को। अगले क्या स्टेप्स लेना है, कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, इट जस्ट डिडंट हैड एनीथिंग इन द माइंड। सो आई थॉट कि चलो कैची धाम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑटोमेटिकली चीजें आई तो आई, अच्छी है, बट आई जस्ट हैड द क्वेश्चंस। आई यूज्ड टू डू माय रेकी हीलिंग, आई यूज्ड टू डू माय ओन सेशंस। मैं रोज अपने क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे फोकस करता था फॉर बेटर क्रिएटिव आइडियाज एंड अगले मेरे स्टेप्स क्या होने चाहिए। द डे आई वाज अबाउट टू लीव फ्रॉम दैट प्लेस, तब तक मेरे पास आंसर नहीं था उस चीज का। ओके। आई सडनली वेंट, आई जस्ट स्लेप्ट, kept my hands in my crown chakra and third eye chakra and crown chakra. Around 10-15 minutes I did my own session, and उस लास्ट के 5 मिनट में मेरे पास अगले 7 से 10 महीने का पूरा एक क्लियर थॉट था कि अगले मेरे 7 से 10 महीने के क्या काम होने वाले हैं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या इंटेंशन होना चाहिए और उसके पीछे का मोटिव क्या होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में वो चीज आ गई थी, बिकॉज उस इंटेंसिटी के साथ, उस ट्रस्ट के साथ, उस बिलीफ के साथ आई डिड माई ओन सेशंस टू गेट दैट क्लियरिटी। तो जो भी इंटेंशन सेट करके आप रेकी हीलिंग यूज करोगे, आप तक उस चीज की क्लियरिटी मिल जाएगी। बी इट द वे हाउ यू कैन कनेक्ट विथ योरसेल्फ। रेकी आपको बेटर ह्यूमन बनाता है, आपकी एनर्जीज अलाइन करता है और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करता है। और जहां पे भी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपके चक्रास बैलेंस कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल कनेक्ट या डिवाइन के साथ कनेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। दैट मीन्स दैट हम रेकी के इस्तेमाल से मेंटल ब्लॉकेजेस और ट्रॉमा को भी कम कर सकते हैं। यस, जो ब्लॉकेजेस या ट्रॉमा स्पेसिफिकली, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी फेसिंग चेस्ट पेन एंड हेवीनेस इन देयर चेस्ट, अगर उनके पास ट्रॉमास हैं, वो अभी भी उससे ओवरकम नहीं कर पाए हैं। तो क्यों हो रहा है वो? क्योंकि हार्ट चक्र में इतने ब्लॉकेजेस हैं। अगर हम ट्रॉमा की बात करें, ट्रॉमा तो दिमाग में बैठता है, लेकिन चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एनर्जी कनेक्ट आपके हार्ट चक्र से। राइट। आप जैसे अगर किसी के पर्सनल लाइफ के ट्रॉमास होते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों को, या वो बैगेज लेके कंटिन्यू रखते हैं, वो प्यार भी नहीं कर पाते हैं लोगों को। उनके दिमाग के साथ हुई है ना ये सारी, उनके लाइफ के साथ हुई है। तो लोग, इंसान तो यहाँ से सोच रहा है कंटिन्यूसली, वो ट्रॉमा के बारे में वो यहाँ से याद कर रहे हैं, बट उनको दर्द चेस्ट पे क्यों होता है? बिकॉज द एनर्जी इज कनेक्टेड टू द हार्ट चक्र। राइट। सो अगेन, हर चक्र से आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। अगर आपके स्टमक में कुछ इम्बैलेंसेस हैं, हमने कितनी बार सुना है कि जैसा पेट जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पेट होगा वैसा आपका मन होगा, जैसा खाओगे वैसे विचार आएंगे। राइट। ये हमारे ट्रेडिशनल या कल्चर से आते हैं ऐसे डायलॉग्स, लेकिन ये कनेक्टेड चक्रास से। अगर आप सही खाओगे, सही खान पान रहेगा, तो आपका स्टमक चक्र बैलेंस रहेगा। और स्टमक चक्र आपका पूरा कनेक्टेड है डायरेक्टली थर्ड आई और क्राउन चक्र से। आपका थॉट प्रोसेस बैलेंस करता है, आपका क्रिएटिव माइंड डेवलप करता है। अगर आपका स्टमक और क्राउन एंड थर्ड आई का कनेक्शन अच्छा है विदाउट एनी ब्लॉकेज, तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। आप सोच बहुत अच्छे तरीके से पाएंगे, आप डिसीजन बहुत कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। ओके। सो अगेन, एवरी सिंगल थिंग इज कनेक्टेड। अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है,
ऑरा क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? जो मैंने आपको एनर्जीज बताई कि आप इधर उधर से नेगेटिव एनर्जीज गैदर कर लेते हैं किसी से मिलके या किसी जगह पे जाके, तो वो एनर्जी आप गैदर या कलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑरा वीक है। आपका ऑरा अगर स्ट्रांग होगा तो आप आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास के लोगों से नेगेटिव एनर्जीज जो आप कैप्चर कर सकते हो वो नहीं करोगे, तो आप एक हिसाब से प्रोटेक्टेड रहोगे। So everything is somewhere directly indirectly connected, just you need to understand.